आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 4 के मोर्चे का, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी और इसमें हर मोर्चे पर होंगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में अगर कहें तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो चलिए 4 के मोर्चे की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात होगी गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या से जुड़ी खबर से, जिसमें पुलिस जीवा के करीबियों तक पहुंची है और मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आना बाकी है। क्या है अपडेट, आपको दिखाएंगे। इसके बाद ब्रजभूषण सिंह की हुंकार की बात करेंगे। पहलवानों के अल्टीमेटम के बीच अब गोंडा में ब्रजभूषण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया है। इसी बीच भाजपा के यादव ने अखिलेश यादव को चैलेंज दे दिया है। एक तरफ तो अखिलेश यादव 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ही भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने एक सीट जीतने वाला चैलेंज दे दिया है। मिशन 80 को साधने के लिए भाजपा भी पूरी तरह से जुट गई है। भाजपा लोकसभा सीटों पर जो प्लान तैयार किया है उसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है और इसी प्लान के तहत अमित शाह भी हुंकार भरने वाले हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर जीवा की हत्या की वजह जानने जेल पहुंची है पुलिस। जेल में जीवा से मिलने वालों की जुटाई जा रही है जानकारी। मुलाकात करने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जेल में बंद जीवा के साथियों से भी पूछताछ की। जीवा के करीबियों और पुलिस और एसआईटी ने पूछताछ की है। तो ये बड़ी अपडेट मिल रही है। जीवा हत्याकांड से जुड़ी हुई जीवा के करीबियों से पुलिस और एसआईटी ने पूछताछ की है। जेल में बंद जीवा के साथियों से भी पूछताछ की जा रही है और मुलाकात करने वालों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। आगे बढ़ेंगे तो आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में शक्ति प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़ी रैली की और इसी अल्टीमेटम के काउंटडाउन के बीच WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने हुंकार भरी है। गोंडा में रैली के दौरान शायराना अंदाज में पहलवानों के नाम एक पैगाम दिया है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम दिया था। वहीं सियासी जंग में रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे उनकी तस्वीरें चल रही, नतमस्तक हैं आज भी ब्रजभूषण के साथ। चार्जशीट दाखिल होने से पहले ब्रजभूषण सिंह की ये रैली बड़े दांव के तौर पर देखी जा रही है। 15 जून तक सरकार ने पहलवानों को अल्टीमेटम दिया है और सोनीपत महापंचायत में पहलवानों ने भी साफ कर दिया है कि 15 जून तक कुछ नहीं हुआ तो 16 और 17 जून को वो खुद बड़ा ऐलान करेंगे। और अब बड़ी खबर मैनपुरी से। ब्रजभूषण पर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान, दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहलवानों के साथ पूरा देश खड़ा है, न्यायालय के फैसले पर अमल होना चाहिए। डिंपल यादव का ये कहना है, जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहलवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता रहा है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। FIR हुई है और मैं समझती हूँ FIR के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष हैं उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के यादव चेहरों में से एक और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी चुनौती दे डाली है। सीतापुर में 2 दिनों तक आयोजित हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेनिंग कैंप में अखिलेश यादव ने दावा किया था कि 2024 में समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। 80 के 80। लेकिन अखिलेश के इस दावे पर भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव के बयान ने राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल अखिलेश के 80 सीटें जीतने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट किया है कि प्रिय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर जीत के दावे को तो छोड़ ही दीजिए। आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए, सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा।
तो मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। लोकसभा के हिसाब से रैलियों के जरिए भाजपा दिग्गज पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, जिसकी शुरुआत आज लखनऊ से होगी। 2024 में फतह हासिल करने के लिए भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया, जिसके तहत विरोधियों को मात देने के लिए बड़ी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की बड़ी रैली है, जिसमें क्लस्टर के संयोजक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी शामिल होंगे। साथ ही लखनऊ के सभी विधायक भी रैली में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत अमित शाह और जेपी नड्डा यूपी में रैली करेंगे। जून के आखिरी हफ्ते में जेपी नड्डा और अमित शाह की रैली हो सकती है। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों में किसी एक सीट पर दोनों दिग्गज रैली कर सकते हैं, जिसके तहत जेपी नड्डा श्रावस्ती या अंबेडकर नगर, तो अमित शाह सहारनपुर या बिजनौर में रैली कर सकते हैं। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी। दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। वाराणसी में दलित नेता के घर गए विदेश मंत्री। दलित बूथ अध्यक्ष के घर एस जयशंकर ने किया ब्रेकफास्ट। G20 की बैठक के लिए काशी में है एस जयशंकर। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। 25 जून तक यात्रियों के गुजरने पर लगी रोक। एयर स्ट्रिप के रिपेयरिंग का काम जारी। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट ने भरी हुंकार। पिता की पुण्यतिथि के मौके पर कहा, विपरीत हालात में भी बोलना चाहिए सच। राजनीति में करप्शन की कोई जगह नहीं। रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी की हुंकार। केजरीवाल मन से बोले, चौथी पास राजा को समझ नहीं आ रहा, देश कैसे चलाए। भगवंत मान ने कहा, भाजपा का मतलब भारतीय जुगाड़ पार्टी। और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सियासत के भाजपा के टिफिन प्लान की, जिसके जरिए भाजपा रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी है, जिसके लिए प्लान बनाया गया है। विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं बात होगी काशी में न्यू इंडिया की झलक की। आज से काशी में G20 बैठक का आगाज हो गया है। सीएम योगी विदेशी मेहमानों के साथ आज डिनर करेंगे। इसके अलावा बात होगी उमेश पाल हत्याकांड की, जिसमें फरार बमबाज गुड्डू की लोकेशन पुलिस के हाथ लगी है और प्रयागराज से बिहार तक एक्शन लगातार जारी है। वहीं बात होगी दुधवा टाइगर रिजर्व की, जहां बाघों की मौत ने टेंशन बढ़ा दी है। केंद्र से राज्य तक सरकारें एक्शन में नजर आ रही है। तो 2024 के लिए जमीन तैयार करने और रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर बैठक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत वाराणसी में आज सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी टिफिन पर बैठक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जहां सीएम ने कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया, तो साथ ही मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। भारत की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए, भारत के अंदर सुशासन की स्थापना के लिए, भारत के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए। 2024 में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर बैठक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से सीएम योगी ने की थी। भाजपा के टिफिन पर बैठक कार्यक्रम का मकसद 2024 चुनाव की रणनीति पर चर्चा करना, सभी 80 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करना, हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा करना और कम अंतर से जीत वाली सीटों पर मंथन करना। इसके अलावा हर बूथ पर जीत की रणनीति बनाना है। साथ ही रूठे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मनाना भी इस कार्यक्रम का मकसद है। योगी आदित्यनाथ द्वारा कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को लेकर 2024 के चुनाव में जाने पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसके साथ ही जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आज से 13 जून तक वाराणसी में G20 की बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की होगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तो सीएम योगी आज G20 समिट में आए मेहमानों के साथ डिनर करेंगे। रात्रि भोज में G20 की मीटिंग में शामिल होंगे और यहां आए 40 से अधिक मंत्री भी शामिल होंगे। इनके साथ ही 60 विदेशी प्रतिनिधियों और 100 से अधिक विदेशी पत्रकार भी शामिल होंगे। वाराणसी में इससे पहले अप्रैल में भी G20 की बैठक हुई थी। G20 में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कौन कौन से मुद्दे हैं वो भी आपको बता दें। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बात होगी, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, आर्थिक मंदी, कर्ज की समस्या, बढ़ती गरीबी और असमानता, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर G20 की आज इस अहम बैठक में चर्चा होने वाली है, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तो वाराणसी में G20 समिट की बैठक में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान आज गंगा आरती देखेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में पहुंचेंगे और यहां पर फूलों, दीपों और रंग बिरंगी लाइटों से इस घाट को सजाया गया है। आज की आरती के लिए भव्य तैयारी भी की गई है। 9 अर्चक और 18 देव कन्याएं मां गंगा की भव्य आरती करेंगी और
तमाम इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में फरार 5 लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बिहार में ट्रेस हुई है, जिसके बाद एसटीएफ की कई टीमें फिर उसकी तलाश में जुट गई हैं। उमेश पाल शूटआउट में फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश एक बार फिर एसटीएफ ने तेज कर दी है। वारदात को 4 महीने बीतने को आए, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। अब गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बिहार में मिली है, जिसके बाद एसटीएफ ने उसे धर दबोचने की तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन बिहार में मिली है। करीब 4 महीने से गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस ने बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में छापेमारी की। साथ ही नेपाल में भी गुड्डू की तलाश में ऑपरेशन चलाया गया। एक बार फिर पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की खोजबीन के लिए कई राज्यों में टीम भेजी है। दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत के मामले में योगी सरकार एक्शन में है। वन मंत्री ने मामले की जानकारी सीएम योगी को दी है। सीएम योगी ने वन मंत्री अरुण सक्सेना को लखीमपुर में मामले की जांच के लिए भेजा था। मामले की जांच करने के बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना लखनऊ पहुंचे और सीएम को बाघों की मौत की वजह के बारे में जानकारी दी। दुधवा टाइगर रिजर्व में महज 10 दिन के अंदर 3 बाघों और 1 तेंदुए की मौत हो चुकी है। बाघों की मौत की जांच के लिए सीएम योगी ने टीम गठित की है। वन मंत्री अरुण सक्सेना, अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार इस मामले की जाँच कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में मुख्य वन जीव प्रतिपालक सुनील चौधरी पर गाज गिर चुकी है। हालांकि सुनील चौधरी प्रोजेक्ट टाइगर के इंचार्ज बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने इस मामले में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। रिटायर्ड आईएफएस शैलेश प्रसाद के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। ये टीम 15 दिन में जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। तो 4 के मोर्चे में दूसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। तीसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। पीलीभीत में बंद कमरे में भीतर सत्संग की आड़ में धन परिवर्तन का आरोप। कई इलाकों से आए लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट का आरोप। हिंदू संगठन के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। प्रयागराज में लिव इन पार्टनर के हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी। प्रेमी के बाद हत्या में शामिल उसके 2 दोस्त भी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल रस्सी और मोबाइल फोन बरामद। गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के बगीचे के आम हुए नीलाम। 1,10,000 रुपए में की गई नीलामी। 2 बार से आम की कीमत अधिक होने के कारण नीलामी प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी पूरी। अमरोहा में आबकारी विभाग की छापेमारी में 300 किलो अवैध शराब बरामद। टीम ने 500 लीटर लहन किया नष्ट। 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुलामपुर गांव का मामला। 4 के मोर्चे में अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी लव जिहाद पर सियासी तकरार की। लव जिहाद पर सपा नेता का बेतुका बयान सामने आया है, तो वहीं साध्वी प्राची इससे भी एक कदम आगे हैं। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वहीं अब एक और मंदिर में कपड़ों वाला विरोध शुरू हो चुका है। मेरठ के एक मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है। कौन सा मंदिर है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि हादसे को आमंत्रण देते एक पुल के बारे में। सोनभद्र में एक पुल पर दरारें हैं और लोग इससे दहशत में हैं। इधर बात होगी आरएसएस की भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रचारकों में बदलाव किया है। क्या है वो बदलाव, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से सियासी हो चला है। लव जिहाद को लेकर नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले सपा नेता जमीर उल्लाह खान ने अब लव जिहाद को लेकर बेतुका बयान दिया है। पूर्व सपा विधायक ने कहा कि पहले लव मैरिज से परिवार बनते थे, लेकिन आज लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन जाती हैं। 100-150 साल से हमारे सिर्फ मोहब्बत में पिक्चर बनी है, बनी नहीं बनी, किसी ने लव जिहाद नहीं कहा, लेकिन अब लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन रही हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने तो 2 कदम आगे बढ़कर लव जिहाद के मुद्दे पर विवादित बयान दे डाला। कि लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है। मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है। इधर देश भर के कई मंदिरों में ड्रेस कोड के बाद अब मेरठ के बालाजी और शनि मंदिर में अमर्यादित कपड़ों पर बैन लगा दिया है। मंदिरों में इन दिनों ड्रेस कोड वाली कवायद तूफान पर है। मंदिर परिसर में लगे इस बोर्ड को देखिए। ये तस्वीरें मेरठ के बालाजी मंदिर की हैं। यहाँ बोर्ड लगाकर अमर्यादित कपड़ों में एंट्री बैन कर दी गई है। बालाजी मंदिर के महामंडलेश्वर की ओर से ये बोर्ड लगाया गया है। अपील की गई है कि कृपया मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। क्या है, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है वो लोग जो है उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं। जो एक पहनावा है मंदिर में आने का, कथा में जाने का या किसी भी धार्मिक आयोजन में जाने का, जो एक पहनावा है वो सनातनी हिसाब से होना चाहिए।
हालांकि इस आदेश का श्रद्धालु भी समर्थन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर आस्था का स्थल है, यहाँ मर्यादित कपड़े पहनकर ही आना चाहिए। क्या है उस पोस्टर के बारे में जो लिखा है वो ठीक लिखा है। जो मंदिर में वस्त्र पहन के आने चाहिए वो बिल्कुल सही पहन के आने चाहिए। ये मेरठ का पहला मंदिर है जहां ड्रेस कोड लागू किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में शामली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और मथुरा के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया जा चुका है। सोनभद्र के चोपन में सिंगरौली रेलवे लाइन पर बने पुल पर दरारें आ गई हैं, जिसके बाद यहां खतरा बढ़ गया है। पुल पर पड़ी ये दरारें बड़े हादसे की आहट है। ये दरारें हादसे को आमंत्रित कर रही हैं। चोपन सिंगरौली रेलवे लाइन पर बना ये पुल 3 साल पहले बनाया गया था। ये पुल अब क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि उपसा के इंजीनियरों ने पुल में आई दरारों का निरीक्षण किया है, लेकिन इस पुल में भारी वाहन गुजरने पर हादसे का खतरा बना हुआ है। पुल के एक लेन पर ही ट्रैफिक चल रहा था, जबकि दूसरी लेन पर अभी काम जारी है, लेकिन चल रही लेन पर दरारें आ गई हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहां भारी वाहनों की नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन पहले की तरह ही ओवरलोड गाड़ियां पुल से गुजर रही हैं और अधिकारी बंद कमरे में मंथन में लगे हैं। और अब राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। आरएसएस ने अवध प्रांत के विभाग प्रचारक बदले हैं। अयोध्या, गोंडा, सीतापुर के विभाग प्रचारक बदले हैं। काशीपुर से कृष्णानंद अयोध्या विभाग के प्रचारक बने। कानपुर से दीपेश गोंडा विभाग के प्रचारक नियुक्त हुए हैं। लखनऊ में पूर्व कमलेश, पश्चिम में संदीप कुमार की नियुक्ति की गई है। तो 4 के मोर्चे में तीसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं 40 सेकंड में 4 अहम खबर। उत्तरकाशी में व्यापारियों ने बंद किया बाजार। व्हीलचेयर की टेंडर प्रक्रिया का विरोध। टेंडर प्रक्रिया खत्म करने की मांग। गंगोत्री धाम में व्हीलचेयर की सेवा का विरोध। जोशीमठ में मारवाड़ी बाईपास के पास विरोध में व्यापारियों ने बाजार किया बंद। तीर्थयात्री और लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। व्यापारी बोले बाईपास से जोशीमठ शहर पूरी तरह से कट जाएगा। प्रदेश भर में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दी वन दरोगा भर्ती परीक्षा। 8 जिलों के 139 सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा। उत्तरकाशी में विभिन्न शिष्टमंडल के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।